हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। और मैं सुबह सुबह जाना आ गया, तकरीबन 6 बजे वहाँ से बैठा 10 बजे पहुँच गए जान लोग। और रौनक ने छुट्टी की, रौनक खा रही सुबह सवेरे, चेक करें आम है रौनक, नाश्ता आम का करना है आज। और रौनक ने छुट्टी की है स्कूल से, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। सुबह था ना बाबा आ रहे ड्रामे लगा के छुट्टियाँ करके बैठ गई हैं, जान अपने कह रहा है। मैं अब जान के बनाती नाश्ता अपने लिए भी, और इनके पप्पा भी रात को आए हैं और उनके लिए भी नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि वो भी आज पता चलता है क्या करेंगे। तो थोड़ा मिलते हुए मैं बना रही हूँ नाश्ता। ब्रेड मैंने निकाल ली है, चाय मेरी बन गई है, और आज फिर गैस को मौत पड़ गई है। गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है, चेक करें। और बस फिर मैंने कहा जान की ब्रेड गर्म करनी है और अपने लिए चाय बनानी है। और बड़ी कम सा गैस आ रही है आज। और सुनाएं आप कैसे हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, खुदा करे आप भी ठीक ठाक तंदुरुस्त सेहतमंद रहें और खुदा आपको कोई तकलीफ़ ना दे। और बाकी ये है कि हम लोग नाश्ता वाश्ता बना रहे हैं और अब करेंगे नाश्ता। जान एक दिन के बाद आया वापस, और बच्चे उदास हो गए थे। अरमान भी बड़े पापा से उदास हो गए, अरमान चला गया ऊपर, उनको कह रहा जाके मुझे बना के दो पराठा। और उन्होंने भी हमसे नीचे से ब्रेड लेके गए हैं। मेरा बहुत साफियाँ की ना दूसरी तवा साफ़ करने के लिए अच्छे से पड़ी है। अच्छा बस मिल गई, शॉपर में पड़ी है। मैंने ना ये सारी चीज़ें इसमें डाली होती हैं, क्योंकि आजकल ना आपको पता है कीड़े मकोड़े बहुत हैं, तो चीज़ों के ऊपर ना चढ़ जाते, फिर दिल बड़ा तंग पड़ता है और गंदी चीज़ें कर जाते हैं। तो मैंने ना शॉपर में डाल के ना तो रखे हुए हैं, फिर जैसे मतलब फिर बाद में वॉश वगैरह कर लेते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, निकल सारी साफियाँ वॉश की थी। और ये चेक करें जी, ब्रेड बड़े मज़े की होती है ये, मैं इस बेकरी से लेके आई थी। डॉन ब्रेड अब ज़ाका ही अच्छा रहा, और हम लाते भी नहीं। फिर मैंने हमारे घर के पास एक बेकरी है, वहाँ से लेके आते हैं। ये बड़ी अच्छी ब्रेड है इनकी। और वो तो सुबह दिल नहीं करता पराठे चराठे खाने को, कभी कभी बनाते हैं खाते भी हैं, लेकिन अब आप काफ़ी दिन हो गए हमने पराठा बनाया ही नहीं है, क्योंकि जान नहीं पराठे खाता तो मैं भी नहीं बनाती। मैं कहती अपने लिए क्या बनाए बंदा, तो वैसे भी दिल नहीं करता। कभी कभी मुझे रोटी फ्राई बहुत अच्छी लगती है, वो मैं खा लेती हूँ। और शायद निकल आए तो फिर हम रोटी फ्राई खाएँ। और चले मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। जी तो गाइस, मिकल का मेरे नक्का कैसे उठ गया है, ये चेक करें। हाँ जी गाइस, ये नातानियन की इतनी गंदी स्मेल इससे आ रही है। कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ। हम भी ठीक हैं। जाओ मेरे नक्का नहा दो लो जरा, फिर तुम्हारे लिए मिल्क शेक बनाते हैं। हम नहाते हैं फिर आपको बाद में। चले ठीक है। कपड़े कपड़े लेके आए हो? हाँ, सारा कुछ गाड़ी में पड़ा। ये आया मियाँ वाली से, और चेक करें ये रात को कटिंग करके है, जिन बना हुआ था। हमने इसकी काफ़ी बेइज्जती बुस्ती की है जी, जाओ वाल शाल कटवा के। और शानवाजी आपका बेटा ये देखे इंसान बना दिया हमने, और सही लग रहा है जानवर ही अभी तक असलान क्या कह रही है तुम्हें रौनक? मेरी बहन है अभी जानवर ये कह रहा है मेरी बहन है, मैं भी जानवर और ये भी जानवर। तो चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर तक। मैं सैंडविच बना के दूँगी। मैंने बनाया है सैंडविच, और साथ में इसको एप्पल जूस दिया है। और आज सलाम को दें, सलाम का एक्सप्रेशन चेक करें। येलो सलाम, ये इसका नाश्ता है, एप्पल जूस और सैंडविच। चलो अब मुझे भी 2 पीस दो। अब इसकी एक्सप्रेशन चेक करें जी, कैसा नाश्ता है। सुबह मैंने क्या बना के दिया था? सुबह आपने कुछ नहीं। चपेड़ मारूं तेरे मुँह पे, बदतमीज़ झूठे। 2 गिलास मिल्क शेक पिए झूठे ने। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठा है ये इंसान। और अब चेक करें इस पे, और ऊपर भी खाना बन रहा है। आज ऊपर वाले पता नहीं चिकन बना रहे हैं या गोश्त, पता नहीं, ये नहीं पता। तो फिर ये खाने खाना खा के फिर ये लाड़शू हो जाएंगे। चलो नाश्ता करो। नाश्ता कर रहा है, ये तुम्हारा भाई है? पहले बता, ये तेरा भाई है? अभी प्ले नहीं करना, ये रुको ना, शोर आएगा बीच में। एक मिनट रुको। हाँ अब बोलो,
ये कौन आया आपके घर में? सलाम भाई। छलान बेटा मुँह करो। ये किसका बेटा है? थानों का बेटा है। सही है, ये शानों का बेटा है भाई। और ये भी नाश्ते कर रहे हैं और ये अरसलान के साथ ही शेयर कर रहा है नाश्ता है अरमान। और अरसलान को मैंने कहा और बना दो तो कहता नहीं बहुत है। और मज़ा आ गया। थैंक यू। मज़ेदार है। और ये तीनों बहन भाई बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ये नाश्ता करें तो फिर इनका खाना भी बन रहा है। आज बना रही है कबाब और ये है जी। तो आज मैं फिर बना रही शामी कबाब। सुबह जान जब आए थे तो जान को हमने गोश्त का सालन बना दिया था रोटी के साथ। तो खुद हमने कहा हमने गोश्त नहीं खाना, आज हम बनाएंगे कबाब। फिर हमने बनाए हैं बीफ कबाब, ठीक है, और शामी वाले। और अब हम इनको फ्राई करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस मगीरा बना रही है शामी कबाब और हमारे शामी कबाब बन रहे हैं। ये चेक करें कैसे मैंने बनाए हैं, देखो मज़ेदार से टेस्टी से। हाँ जी, इतना पानी बहुत है, इसको चाय नहीं बनानी आती, इसको साथ साथ अक्ल सिखाते हैं। गाइस बनानी आती पर ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बनानी आती, मतलब 5-6 लोगों के लिए। चेक करें शामी कबाब कैसे बने हुए। शामी कबाब मज़ेदार टेस्टी टेस्टी। पत्ती का मसला है। बहुत मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्या पता किस किस के मुंह में पानी आएगा। वाटरिंग शॉटरिंग माउथ वाटरिंग। आज हमने देखे ना झटपट कबाब बनाने। लोग कहते हैं कि सारा दिन लग जाता है कबाब बनाने में। हमने बहुत लोगों से सुना है, बड़ी दुनिया कहती है। और वो कड़ी का भी कहते हैं, हम लोग बड़े स्पीडों से बनाते हैं भैया। और मुझे लगता था पता नहीं। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कड़ी भी पूरा दिन लग जाता है ना बनाने में। और गाइस तो मुझे पहले कड़ी घंटे में कड़ी बना देती हैं गाइस। पहले मुझे कड़ी बनानी नहीं आती थी ना, तो मैं ना कड़ी बनाती थी ना, तो मुझे नहीं बनानी आती थी। मैं लोगों की मिन्नतें पड़ती थी, कभी किसी को कहती थी कड़ी बनाओ मैंने खानी है, कभी किसको कहती थी कड़ी बनाओ मैंने खानी है, ठीक है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब से सीख लिया, जैसे कि अब मैं भी यूट्यूब पे ही काम करती हूँ, ठीक है। ये वैसे चीज़ बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और मेरे को आ रही हंसी मेरी बातों में। ज़ाहिर देखे ना, बंदा कुछ भी बना सकता है देख के यूट्यूब से, कोई भी वीडियो निकाल के अपने लिए मज़ेदार चीज़ें बना सकते हैं। अनाड़ी थी। हाँ, और मीरब को भी हमने कोई चीज़ कौन बनाने के लिए, तो मीरब भी मेरी तरह खोल दिया यूट्यूब और चटपट खाने तैयार। चलो भाई, ज़ाहिर है जिस चीज़ मतलब जैसे सीखता है बंदा वैसे ही बताता है। ये चलो ठीक है। इसलिए हम लोग ना खाने में आते हैं यूट्यूब से। चलो मैंने कड़ी वहाँ से सीखी है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। गाइस जब एक बार मोना आई थी हमारे घर में, मतलब मेरी खाला, तो हाँ, इसकी खाला मोना था, तो मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी कि मतलब कीमा कैसे बनेगा। फिर मैंने बहुत मुद्दत से उसको बनाया, लेकिन जब मैं उसकी बनाई करके सारी बात है कि वो जो मुद्दत है नहीं, मेहनत से जो भी कहते मुद्दत होती है, मतलब बहुत वो टाइम। ऑयल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है ना, तो वो बाद में ऊपर मतलब जब उसको हम फ्राई करते हैं, सही भूनते हैं। इसको उर्दू नहीं आती गाइस, ये अंग्रेज़ है, ये आई है अमेरिका से, तो उसकी वजह से ना मैं डर गई। लेकिन फिर भी कीमा दूसरा इसको हम पूछे ना 70 रुपये कितने, या 75 या 85, तो ये कहती थी जाना मम्मा वो कितने होते हैं। फिर मैं उसको इंग्लिश में बताती हूँ कि ये इतने होते, ठीक है। गाइस हमारे चेक करें, हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम था और वहाँ पे उर्दू भी इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी, इसलिए मुझे उर्दू के कुछ वर्ड्स नहीं आते, मतलब काउंटिंग उर्दू में नहीं आती। और अब इसीलिए मैंने इसको गृहस्थी सिखा रही हूँ, गृहस्थी चाय बनाना सीखो, खाने पकाना सीखो। ज़ाहिर है अब इसने मैट्रिक तो कर लिया, लेकिन उसके बाद नहीं ये पढ़ रही, ठीक है। तो मैंने नहीं आगे पढ़ना, तो मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, इसको मैं पार्लर का काम करके जितना पढ़ के कोई फायदा नहीं होता, बस मैंने बर्तन ही धोने ये इसने अक्सर वीडियोस में देखा है ना कि उस दिन एक वीडियो हम लोग देख रहे थे, तो उस पर था कि वो लड़की कहती है मैंने 16 जमातें पढ़ के तो ससुराल में आके घी बनाना सीखा है। तो यही मैं क्या, मुझे पता था तो मैं 16 जमातें ना पढ़ती
तो घी बनाना सीख जाती हैं। तो बात तो ये भी सच है कि ज़ाहिर है फिर वो लड़कियों के लिए बेचारों के लिए काम भी तो यही है ना घर के, जैसे कि अब हम भी कर रहे हैं। ठीक है, बंदे को ज़ाहिर है कुछ भी नहीं आता, बस जब शादियाँ होती हैं फिर बच्चे होते हैं, फिर उनको पका के देना, तो बच्चे ज़िद करते हैं ये बनाएं वो बनाएं, तो फिर ज़ाहिर है हम लोग भी वो चीज़ बना के अपने बच्चों को देते हैं। अब बाहर से तो आपको पता है जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं मतलब उनको दे भी नहीं सकता। ठीक है, और इसलिए मीरब भी कहती होती है मम्मा शादी करने का क्या फ़ायदा, ये पढ़ने का फ़ायदा ना शादी करने का कोई फ़ायदा, तो इससे बेहतर है अपने माँ बाप के घर में बंदा रहे। लेकिन मैं इनको कहती हूँ कि बंदा माँ बाप के घर भी नहीं ना रह सकता, लोग जीने नहीं देते। गाइस हम लोगों को लोग कहते हैं हम लोगों को जीना सिखाएंगे, लेकिन लोग जीने नहीं देते। लोग कहते पता नहीं इसका क्या मसला है, इसकी शादी नहीं हो रही है। लोग अपने घर पे कम ध्यान देते हैं, लोगों के घरों पे ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है मैं अपनी बेटियों को हर चीज़ सिखाती हूँ ताकि इनको आगे आए, कोई इनको ये ना कहे कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। ठीक है, इनको घर के सारे काम करने आते हैं तकरीबन जितने भी हैं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो करती हूँ रेस्ट, तो कराती हूँ अपनी बेटियों से सारे काम। और इससे सारी माओं को मेरा यही पैगाम है कि अपनी बेटियों को बेलियाँ ना बैठने दिया करें, इनको काम सिखाया करें कि बच्चे इसीलिए अल्लाह ताला ने दिए होते कि इनको अक्ल दो। ठीक है, इनको काम सिखाओ ताकि जब बंदा बूढ़ा हो तो चाय शाय तो बना के दें ना, है रोटी छोटी पका के दें। तो शुक्र है खुदा का, हम लोग तो बड़े खुश होते हैं हमारे बच्चे बड़े हैं, तो इस वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होती मेरी बेटियाँ। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और बड़े मज़े का खाना बना था। और ये देखें आखिरी बशिंदा लगा हुआ है खाना खाने और मेरा खा रही है कबाब और साथ चाय पी रही है। और आजकल पता नहीं हमारा क्यों नहीं दिल करता रोटी छोटी खाने को। हम कहते हैं बाहर की रोटी हो, चावल हो और तंदूर की रोटी हो, घर की रोटी हम लोग। आज वही मैं कह रही हूँ, कल भी हमने आटा गूंदा इसने ख़राब हो गया और मैंने फिर से आटा इतना सारा गूंद के रख दिया। चेक करें ना ज़रा, अब इसकी एक रोटी बड़ी सी बना के हम लोग टुकड़ों में फेंकेंगे। ये देखें ना, तो ये आटा ना बस पता नहीं खाने को दिल नहीं करता। चक्की वाला आटा इस दफ़ा हम लेके आए हैं, चक्की वाला आटा सही नहीं निकला मुझे लगता है। तो यहाँ पे शायद हम लोग दूसरा आटा खा खा के तो हम चक्की वाला आटा खाने को दिल नहीं कर रहा ना। तो मैं वही कह रही हूँ, हम लोग बस समझ नहीं आती। और चलो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और अपनी दुआ का और अपनी बेटियों से काम करवाया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।